अभी ये सरकार मक्कारी कर रही है, दावा करती है कि हम 2640 रुपये के दर से हमने धान खरीदी किया है। ये सरासर झूठ है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसान बढ़ चढ़कर कहते हैं कि हमें तो दाऊ जी आपने इतना कुछ दे दिया कि अब हमको कुछ चाहिए नहीं, हम इतने संपन्न हो गए कि अब गोबर बेच के भी हम संपन्नता बहुत जाहिर करते हैं किसान। तो वो किसान कौन है फिर? गेहूं का सरकारी खरीदी करना होगा। और मुद्दा होने के बावजूद भी आज प्रदेश का 33 जिला में से 5 जिला की बिजली ही मात्र कटौती की हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर रमन सिंह जी का शासनकाल देख लें और भूपेश बघेल जी का शासनकाल देख लें, दोनों में किसान हितैषी कौन ज्यादा बघेल सरकार मुर्दाबाद, बघेल सरकार होश में आओ। हर सरकार कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन वो चीज नहीं कर रही जिससे किसानों का समग्र विकास हो। आज पानी का लेवल वो लेवल उस लेवल पे चला गया है जो मई और जून का जो लेवल होता है। स्टार्ट डैम बनाने के बाद भी उसको लगातार खोलना अभी रबी फसल को बर्बाद करने की पूरी साजिश है। ये बोनस देना होगा, किसानों को पेंशन देना होगा। मुख्य मुद्दा किसानी है और मुख्य जो जिनका उद्धार करना है वो किसान है, और किसान के ही दम पे हम अगली सरकार में फिर से आएंगे। तो क्या किसान इतने संतुष्ट लग रहे हैं आपको? ये घोषणा पत्र भूपेश सरकार खुद ही पढ़ ले और खुद ही तय करे कि क्या मैंने किसानों के साथ न्याय किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार किसानों के सारे दुख और समस्याओं के निराकरण के दावे करती है। साफ तौर पर जो भूपेश बघेल जी हैं भेंट मुलाकात के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो किसानों का एक अभिमत है उसको भी दिखाया जाता है। उसको बताया जाता है कि गोबर की खरीदी और धान खरीदी और बाकी समर्थन मूल्य पे जो फसलों की खरीदी हो रही है उससे किसान बहुत कुछ खुश हैं। लेकिन चौंकाने वाला पहलू है ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये भी किसान वर्ग है। दुर्ग ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए किसान हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान मंच के ज़रिए इन्होंने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार जो है अपने वादों को जो उन्होंने किसानों से किए थे चुनाव के पहले उसको पूरा नहीं कर सकी है। इस बारे में गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूरी बात करेंगे राजकुमार गुप्ता जी, बताएंगे क्या क्या गंभीर आरोप हैं आप लोगों के? देखिए, कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों से संबंधित कुछ वायदे किए थे। कुछ वादा उन्होंने पूरा किया है, मगर अधिकांश वादा इस सरकार ने 4 साल बाद भी पूरा नहीं किया है। उदाहरण लीजिए, रमन काल के 2 साल का बोनस देने का वादा इस सरकार ने किया था, मगर वो 2 साल का बोनस आज तक नहीं मिला है। चना गेहूं का सरकारी खरीदी करेंगे, ये वादा इन्होंने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और ये किसान पेंशन देना है, ये वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। ऐसा बहुत सारा मुद्दा। समर्थन मूल्य पे एक चर्चा से पहले आप गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो समर्थन मूल्य पे किसानों से सरकार धान खरीदने का दावा करती है वो भी नहीं खरीदा जा रहा है। इसमें कितनी हद तक सच्चाई और क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हम धान की खरीदी 2500 रुपये के दर से करेंगे। पहला साल इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बाद अंतर की राशि धान जिन किसानों ने बेचा था उन्हें दिया, मगर दूसरे साल से किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इन्होंने लागू किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहाँ जितने भी प्रकार के खेती करने वाले किसान हैं, यहाँ तक कि सब्जी बाड़ी वाले भी, सबको एकड़ में 9,000 रुपये के हिसाब से न्याय योजना की राशि मिल रही है। अभी ये सरकार मक्कारी कर रही है, दावा करती है कि हम 2640 रुपये के दर से हमने धान खरीदी किया है। ये सरासर झूठ है। मतलब इसको क्या है, सीधे सीधे फर्जीवाड़ा कहेंगे एक प्रकार से? हाँ, जनता की आंखों में ये सरकार धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, और अपनी जो नाकामी है 2500 रुपये में धान नहीं खरीदने का, उसको छुपाने के लिए न्याय योजना की आंकड़े बताए जाते हैं कि इतने हजारों लाखों किसानों के इतने करोड़ रुपयों का धान खरीदा गया और उसमें बैनर, पोस्टर और पेपरों में और चैनलों में विज्ञापन भी जारी होते हैं। ये इसमें कितनी हद तक सच्चाई? दूसरी बात ये, जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसान बढ़ चढ़कर कहते हैं कि हमें तो दाऊ जी आपने इतना कुछ दे दिया कि अब हमको कुछ चाहिए नहीं, हम इतने संपन्न हो गए कि अब गोबर बेच के भी हम संपन्नता बहुत जाहिर करते हैं किसान। तो वो किसान कौन है फिर? देखिए, 4 साल से सरकार चल रही है। किसानों के लिए इन्होंने कर्जा माफ़ी वगैरह जैसे कुछ काम किया है, गोबर वगैरह अपनी जगह है। ये जहाँ भेंट मुलाकात के नाम से जा रहे हैं, वो किसान यह नहीं जानते कि इस पार्टी की सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कहा था। हम उन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है या जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से इन्होंने घोषणा किया है। तो ये जो भेंट मुलाकात में जो किसान आते हैं
उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो सरकार के पक्ष में अपनी बात रखते हैं, जबकि सरकार ने बहुत सारा वादा, अपना घोषणा पत्र खुद पढ़ ले मुख्यमंत्री। सरकार दाना दाना खरीदने की बात कहती किसानों की, और साफ तौर पर यह भी कहती है कि किसानों की बिजली आपूर्ति में प्रभाव नहीं आएगा और बिजली हाफ कर दी जाएगी, किसानों को मुफ्त बिजली। दादा, आप चर्चा से पहले कुछ बातें बता रहे थे, कई ज़िलों में कई ब्लॉकों में बिजलियाँ ठप रहती हैं, बिजलियाँ आती ही नहीं हैं और किसान पानी के बिना उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। अभी पूरे प्रदेश का 33 जिला है। पिछले सरकार से लेकर के वर्तमान सरकार में इनने भी कहा था हम पूरी बिजली देंगे, क्योंकि इनका मुद्दा भी था वो, और मुद्दा होने के बावजूद भी आज प्रदेश का 33 जिला में से 5 जिला की बिजली ही मात्र कटौती की हो रही है 5 से 11 अर्थात 6 घंटा, और जबकि प्रमुख मंत्रियां जो हैं इन्हीं जिलों से हैं। तो ये इनकी नाकामी है, इनके घोषणा का मतलब जो है किसानों के साथ वादा खिलाफी है, ये भेदभाव है। पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू होना चाहिए, फिर ये 5 जिला क्यों कट रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जो है अब जो स्टॉप डैम बना हुआ है, आज पानी का लेवल वो लेवल उस लेवल पे चला गया है जो मई और जून का जो लेवल होता है। स्टॉप डैम बनाने के बाद भी उसको लगातार खोलना अभी रबी फसल को बर्बाद करने की पूरी साजिश है ये। उनके अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई, जो सिंचाई विभाग है। साजिश किस तरह की जो बात बोल रहे हैं, साजिश में क्या होता है? साजिश में मतलब ये है, किसान जो रबी फसल जो ले रहा है, रबी फसल में धान नहीं पक पाएगा, इवन पीने के पानी की भी संकट पैदा होने वाली जो हालत मतलब जो मई जून में होती है वो हालत अभी पैदा हो गया है। तो ये हालत जो है फिर स्टॉप डैम बनाने का उचित ही नहीं रह जाता। स्टॉप डैम बनाया गया कि जल रुकाव को रोकना, और इसके बाद जो है उसमें जो है मतलब लोगों को लेवल मिलता रहे, पानी पीने का पानी मिले, खेत को पानी मिले, वो सारे चीज़ जो इनका चौपट हो चुका है। दादा, अभी जैसे भूपेश सरकार या भूपेश बघेल जी स्वयं वो अभी गांव-गांव जंगल ज़मीन सब जगह घूम घूम के यही कह रहे हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा किसानी है और मुख्य जो जिनका उद्धार करना है वो किसान है, और किसान के ही दम पे हम अगली सरकार में फिर से आएंगे। तो क्या किसान इतने संतुष्ट लग रहे हैं आपको? आपसे सवाल। अब जी सरकार चाहे जो भी दावा करे, यदि अपना घोषणा पत्र पढ़ लेते और अपने भाषणों को, जो इन्होंने भाषणों में चुनाव में किसानों से वादा किया है, उसको एक बार और सुन लेते, तो बघेल सरकार का जो भ्रम है ना कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत किया है, वह अपने आप दूर हो जाता। और इसमें अधिकांश बातें जो है घोषणा पत्र में और उन्होंने सार्वजनिक घोषणा किया है, ये देख लेने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ के किसान सरकार से पूरी तरह। कितने बिंदु हैं जिसमें ऐसे लग रहा है कि आपको वादा खिलाफी हुई है? कम से कम चुनाव घोषणा पत्र के 5 बिंदु हैं जिसका पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए एक दाना धान का एक दाना खरीदेंगे, ये वादा इन्होंने किया था। खरीद तो 15 कुंटल के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो एक दाना खरीदने का वादा कहाँ है सरकार का? ऐसे यदि हम देखें तो 5 कम से कम बड़े मुद्दे हैं जिसको इस सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। दादा, आप लोग हमेशा से किसान हितों के लिए लड़ते आए हैं, चाहे वो रमन सिंह की सरकार रहे तब भी हमने आप लोगों के आंदोलनों को कवर किया, और साफ तौर पर रमन सिंह ने भी जब गलत किया तो अब उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी आप लोगों ने मुकर होकर आवाज़ उठाई। आपको क्या लगता है कि अगर रमन सिंह जी का शासनकाल देख लें और भूपेश बघेल जी का शासनकाल देख लें, दोनों में किसान हितैषी कौन ज़्यादा, थोड़ा सा आगे पीछे में कौन? दोनों का कार्य बराबर है। किसान की बात करते हैं, कारपोरेट की सेवा करते हैं, उनके चरणों पादुका हैं ये लोग। सीधी सीधी बात है, किसानों के साथ वो भी छला और ये भी छल रहे हैं, खेल बराबर है दोनों का। न वो किसान हितैषी है और न ये किसान हितैषी है। किसान की बात करके सिर्फ वोट लेने के लिए कि दोहरा जो चाल जो खेल रहा है, ये बहुत मतलब इनको भारी पड़ेगा। तो आप भी सहमत हैं इस बात से कि किसान को एक वोट बैंक का एक जरिया माना जाता है और जो राजनीतिक दल हैं वो इसी तरह से उपयोग कर रहे हैं किसानों का, और किसानों का जो वास्तविक भला है वो नहीं हो पाया, ऐसा कुछ आपकी ओर से? देखिए, अभी तक तो छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए जो चल रही है बात, सिर्फ धान की बात चल रही है, धान के ऊपर राजनीति हो रही है, समर्थन मूल्य खरीदी की राजनीति हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार किसानों के लिए की नहीं, अपने अपने स्तर में सभी सरकार ने की है। 15 साल से रमन सरकार ने भी एक अच्छी शुरुआत करके लोगों का समर्थन मूल्य में धान खरीदा। भूपेश बघेल सरकार भी 5-4 साल से खरीद रही धान। तो हर सरकार किसानों के लिए कुछ न कुछ कर रही है। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल रहा है, आप ही क्या? मैं बताऊँ, बात में आ रहा हूँ आपकी बात में। हर सरकार कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रही जिससे किसानों का समग्र विकास हो। जैसे भूपेश सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे किसानों से, खाली 2 वायदा छोड़ भी दे, अगर मान भी लें,
अगर 9,000 की राशि को अगर मान भी ले, जो कि नहीं माना जा सकता, नहीं इसलिए माना जा सकता कि वो राशि सभी किसानों को मिलती है, खाली धान उत्पादक किसान को मिल रहा है, वो धान के एवज में ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो एक कर्जा माफ़ी में भी भूपेश बघेल ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। किस तरह से? दोयम दर्जे का व्यवहार इसलिए किया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कर्ज लेने वाले किसानों को पूरा कर्जा माफ़ किया है। अगर वो 10 लाख का कर्जा रहा तो 10 लाख माफ़ किया है। वहीं पे जिसने नेशनलाइज बैंक से या ग्रामीण बैंक से जो किसानों ने कर्जा लिया, उनका मात्र अधिकतम 2 लाख ही माफ़ किया है। क्या ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं है सरकार का? मैं पे आना चाहूँगा कि जैसे कर्जा माफ़ी की बात इन्होंने उठाई, कितने किसान छत्तीसगढ़ में ऐसे होंगे जिनका कर्जा माफ़ होगा और कितने % किसान ऐसे होंगे जो आज भी कर्जा माफ़ी के लिए तरस रहे हैं और उनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया है? नहीं, सवाल कर्जा माफ़ी कितने किसानों को हुआ है, कितनों को नहीं हुआ है, ये बात नहीं है। कर्जा माफ़ी के मामले में सरकार ने जो भेदभाव किया है कि सहकारी बैंक से जिन्होंने कर्जा लिया है उसका पूरा माफ़, अन्य बैंकों से तो किसान तो अन्य बैंक से कर्जा लिए वो भी किसान है, उन्होंने भी कर्जा लिया है। तो इन्होंने जो भेदभाव किया है वो बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है कितने किसानों का कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है, तो हम ये जितने नेशनलाइज बैंक इससे जिन्होंने कर्जा लिया है वो हम ये मान कर चलते हैं उनका कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है, इनकी संख्या लाखों में है। क्या चुनाव में इन बातों का असर पड़ेगा भूपेश सरकार पर? निश्चित रूप से जो पिछला जिस बार इसको मतलब मिला था वो किसानों के आंदोलन, पूरे देशव्यापी आंदोलन, राज्यों में आंदोलन उसका था। लेकिन इस बार जो है निश्चित रूप से किसान का ये जो सवाल है ये वहाँ तक जाएगा और इसको चुनावी परिणाम में दिखेगा। से राज्य स्तर से लेके सेंट्रल से लेके जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि किसानों का, मजदूरों का और गरीबों का भला भाजपा सरकार नहीं करती और हम करते हैं। तो आपको क्या लगता है उसमें सच क्या है, झूठ क्या है? देखिए, हर सरकार दावा करती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम किसानों की सरकार है। ये हर सरकार दावा करती है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन उनके दावा को हम मान लें ये कतई ज़रूरी नहीं है। हम तो ज़मीनी आधार पे जो चीज़ें दिख रही हमको, हम किसान हैं, हमारे साथ जो वादा किया है क्या उसको पूरा किया आपने? अपना घोषणा पत्र ये रखे हैं हम साथ में, ये घोषणा पत्र भूपेश सरकार खुद ही पढ़ ले और खुद ही ये तय करे कि क्या मैंने किसानों के साथ न्याय किया है। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? आप लोग अभी इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, अगला कदम क्या होगा? हम आज के तारीख में भूपेश बघेल से कोई अतिरिक्त मांग नहीं करेंगे। वो अपने घोषणा पत्र में जो बात उल्लेखित किया था उस एक एक बिंदु को वो क्रमवार समीक्षा करके और वो सारे चीज़ों को इस 1 साल के अंदर में लागू करे, ये हमारी मांग है। जनाब जी कुछ और कहते हैं। सवाल आपका है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। अभी मार्च महीने में छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र है, बजट आने वाला है, राज्य का आखिरी पूर्ण बजट बघेल सरकार का। अक्टूबर नवंबर में राज्य चुनाव के दौर से गुजरेगी और अगले साल अप्रैल मई में केंद्र में भी चुनाव हैं। हम किसान समय को समझते हैं और हमारा अधिकतम प्रयास होगा कि राज्य का बजट जो है, राज्य विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है और केंद्र के चुनाव में जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करेगी, हम दबाव लगातार बना के रखेंगे ताकि घोषणा पत्र हो या बजट हो, किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय सरकारें ले, पार्टियां ले। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। तो साहब आपने मृग तृष्णा के बारे में ज़रूर सुना होगा। मृग तृष्णा एक ऐसी चीज़ होती है जो सड़क में अगर कोई एक धुंधली सी आपको एक दृश्य दिखता है, उसको कई लोग पानी समझ बैठते हैं। जब करीब जाया जाता है तो पानी रहता नहीं वहाँ पर, एक तपिश सी रहती है। तो ऐसे ही लगता है कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो एक मृग तृष्णा के समान है। किन्हीं को वो दूर से बहुत कुछ पानी जैसा दिखता है और जब पास करीब में पहुंचा जाता है तो ये पता चल रहा है ये मृग तृष्णा की जो का पानी है वो कितना पानी है और कितना अदृश्य पानी है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है। जो किसानों को ऋण माफ़ी वाली योजना है उनमें कोई ना कोई खामी है। किसानों की जो धान खरीदी वाली जो बातें हैं उनमें भी कई तरह के संगीन और गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सरकार एक तरफ और किसानों की ये दावे एक तरफ, अब उसमें पड़ताल सरकार को करनी है। ये जो इन्होंने घोषणा पत्र का ये खाका दिया हुआ है हमें, हमारे हाथ में भी और जाहिर तौर पर सरकार के पास भी होगा, तो इसको वापस पढ़ने के लिए बातें कही जा रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनको वापस पढ़े और अगर किसानों के बाद कोई किसानों से अगर कोई समझौते की स्थिति बन सकती है तो उसको आगे प्रयास किया जा सकता है। किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए राजनीतिक दलों को। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से और दुर्ग से मैं शशिकांत तिवारी।